देखल तो पड़ेगा भैया। हैं? फावड़ा बेटा अंदर है, अंदर यहाँ नहीं है। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो सदगुरु महाराज की जय, बोलो सब संतन की जय, बोलो सब भक्तन की जय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, गंगा मैया की जय, शेषनाग महाराज की जय, नंदी महाराज की जय, गणेश भगवान की जय, सनातन महाराज की जय। रिद्धि और सिद्धि की जय, तुष्टि और पुष्टि की जय, श्री और श्री की जय। लाभ और क्षेम की जय, आमोद और प्रमोद की जय, संतोषी मैया की जय। ब्रह्मदेव महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, कश्यप महाराज की जय, शीतला मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, परम्बा मैया की जय, पीताम्बरा मैया की जय, बरवानी वाली मैया की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय, ब्रजेश्वरी मैया की जय, बाबा भैरवनाथ की जय, साईं राम महाराज की जय, नीम करोड़ी वाले महाराज की जय, गोरखनाथ महाराज की जय, जारवीर बाबा की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा रानी की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। आज जो भैया आप जो मंत्र बोलेंगे आप तो बोलना मेरे साथ। बहुत साधारण से मंत्र है, बहुत सादा सादा। ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। ये मेरे बाबा भोलेनाथ का मूल मंत्र है। मूल मंत्र मतलब मुख्य मंत्र। आपको कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं जानते हैं तो सिर्फ ये कहना सीख लीजिए। ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। अच्छा, अब एक जो मंत्र बोलेंगे जिससे महामंत्र बोला जाता है, इस मंत्र में इतनी पावर होती है पार्थिव भैया कि आपके जो है ना यमराज जो आपकी जो पिछाई कर रहे हो, पकड़े हो, पीछा कर रहे हो यमराज, तो उनसे भी चुंगल से छुड़ाने वाला मंत्र, जिसको कहते हैं महामंत्र। अब महामंत्र का अर्थ पता है? जिसके आगे, जिस मंत्र के आगे महा लग जाता है, उसका मतलब क्या होता है? जिस मंत्र के आगे पालतू में जब महा लग जाता है, उसका मतलब ये होता है कि इसके बराबर कोई दूसरा मंत्र है नहीं, इसकी तुलना के बराबर कोई मंत्र है नहीं, उसमें महामंत्र लग जाता है। जैसे महामंत्र लगा है महामृत्युंजय मंत्र, और महामंत्र लगा है काय में गायत्री मंत्र, ये भी महामंत्र, गायत्री महामंत्र, इसके बराबर कोई दूसरा मंत्र नहीं।
तो देखिए अब महामृत्युंजय हम सभी लोग साथ मिलकर के उच्चारण करते प्रियंकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमपन्दनां मृत्युमुक्षीमामृताम्। ॐ प्रियंकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमपन्दनां मृत्युमुक्षीमामृताम्। जब डॉक्टर साहब जब हिम्मत हार जाते हैं ना, जो दिल्ली जैसे हॉस्पिटल के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल वहाँ पर जो डॉक्टर जब हिम्मत हार जाते हैं तो वो भी ये कह देते हैं कि भैया आप इनको घर पर ले आओ और उनको पंडित जी को बुला करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना है। वो भी भगवान के आश्रय छोड़ देते हैं, भगवान के आश्रय यानी राम के सहारे छोड़ देते हैं। जो दुनिया में आजकल जो राम के पथ पर चलना सीख लिया जिसने, उसने सब कुछ सीख लिया। राम की बात ही है। अब देखिए राम, तुम कहोगे राम अकेले हैं कोई राम, तो देखिए दशरथ जी के राम और है, माँ कौशल्या जी के राम और है, माँ सुमित्रा जी के राम और हैं, माँ कैकेयी जी के राम और हैं, और सीता जी के राम और हैं, और या जो जनक जी के राम और हैं, विश्वामित्र जी के राम और हैं, वशिष्ठ जी के राम और हैं, और हमारे तुम्हारे राम और अयोध्या के राम कौन है? अयोध्या जहां पर वो रहते हैं, ये वनवास सुनना हुआ था उससे पहले के राम कौन है? वो युवराज। युवराज कौन? राम। अयोध्या के युवराज राम है। वो है एक ही, लेकिन जितने से भी संबंध है सबका अपने 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 अंदर नीति उनकी अलग। कौशल्या जी चाहती हैं अपने बेटे की तरीके से राम को कि राम मेरे बेटा है, माँ चाहती है अपने बेटे के तरीके से देख रही है। दशरथ जी क्या देखते हैं? ये हमारे वंश को, हमारे यश को आगे बढ़ाएगा, वो उस नज़र से देख रहे हैं। सीता जी किस नज़र से देख रही है? हमारे पति हैं, इनके दिल के अंदर मेरे लिए कुछ जगह और होगी, और मेरे दिल में इनके लिए एक पति के रूप में जगह है। पति, राम पति तो है सीता जी के, तो वो पति की नज़र से देख रही हैं। राम एक ही है। विश्वामित्र जी काय के लिए देख रहे, किस नज़र से देख रहे हैं? कि ये हमारे रक्षक हैं। जब वो वन में लेके गए हैं विश्वामित्र जी राम जी को, तो उनकी हड्डियां ऋषियों की लगी हुई जो ढेर दिखाई दिए थे, तो राम जी ने पूछा था कि हे गुरुदेव, ये हड्डियां किन की दिखाई दे रही हैं? और ये राम जी की आवाज़ ताड़का ने सुन ली थी कि ताड़का मनुष्यों की खुशबू सूंघ लेती थी, वो जान लेती, खुशबू लग जाती थी, पता नहीं जाने कितने किलोमीटर पता लग जाता था, वो ताड़का वहीं पर आ जाए। और वो ताड़का आने लगी। विश्वामित्र जी मना किया कि बेटा इधर मत चलो, इधर से चलो, कि इधर ताड़का राक्षसी रहती है। और उसी ने देखिए ऋषियों मुनियों को खा करके हड्डियों के ढेर लगाए। तो लेकिन हमारे प्रभु श्री राम जी ने नहीं माना। राम जी ने कहा नहीं गुरुदेव, इसी रास्ते से चलेंगे। और ताड़का जो है ना उसी मार्ग से आई है। उसी मार्ग से जब आई है ताड़का, तो एक ही बाण में धराशायी हो गई, एक ही बाण। राम जी जब घर से निकले, बड़े ध्यान से सुनना है, जब राम जी घर से निकले थे तब उन्होंने कौन कौन काम किए? 3 काम किए। जब कोई आदमी घर से निकलता है किसी काम के लिए, तो सबसे पहले शुभ काम करता है। कौन सा काम करता है? शुभ काम करता है। और राम जी ने सबसे पहले क्या किया? घर से निकल के चले हैं, सबसे पहले क्या काम किया? मरण। मरण किसका किया? उसी ताड़का है। और जो काम पहले करना चाहिए था, अब वो मेरे राम कब कर रहे? 2nd नंबर पर, मतलब दूसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर में किसका किया? अहिल्या जी का तरण किया। अहिल्या जी तारी थी, दूसरे नंबर पे हमारे प्रभु श्री राम जी ने तरण किया। और तीसरे नंबर पर क्या किया? तीसरे नंबर पर क्या किया? तीसरे नंबर पे वरण किया। वरण किसका वरण किया? जानकी जी से शादी की।
तो पहला प्रभु श्री जी ने जब वन के लिए चले हैं तो कौन सा काम किया? तरण नहीं, मरण, मरण, दूसरा तरण और तीसरा वरण। ये 3 काम किए हमारे प्रभु श्री राम जी ने। अब देखिए आगे हम तुम्हें बताते हैं कि ये जो वो कौन सा आती है जिसमें दान किया जाता है, मकर संक्रांति। एक बार क्या हुआ, नारद जी जो है ना, नारद जी प्रभु श्री राम जी के दरबार में गए। प्रभु श्री राम जी यानी नारायण के दरबार में नारद जी गए तो नारद जी को वहां रोक दिया गया। अरे ध्यान से सुनना, नारद जी को दरबार में अंदर जाने के लिए रोक दिया गया। जो वहां पर जो पहरेदार थे उन्होंने रोक दिया और नारद जी को ये रुकना वहां पर अपना अपमान लगा। क्या लगा? अपमान। अब जैसे हमें मान लीजिए यहाँ पर जो सभी लोग बैठे हम अंदर आए, हमसे मना कर दें, हम यहाँ पर किसी के ताऊ हैं, किसी के भाई हैं, किसी के भतीजे हैं, किसी के नाते हैं, हर तरीके के रिश्ते हैं यहाँ पर, सबके साथ होते हैं। और अगर हमें कोई मना कर दे अंदर आने में तो हमें कैसा लगेगा? हाँ, तो वही अपमान नारद जी को बहुत बुरा लगा। तो नारद जी वहाँ से हटे और सीधे अपने गुरुदेव जी के पास गए। किन के पास? गुरु बृहस्पति जी के पास। नारद जी जब गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे पूछा जाकर के, गुरुदेव हमें एक बात बताइए कि आपके पास जो है ना कोई वीआईपी कार्ड बनता है? वीआईपी कार्ड वाले को इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती मुझे। अरे वो सॉरी भैया, पालतू भैया, जिसके पास कहीं जो बड़े बड़े जो नेता लोग आते हैं ना, हाँ, जिसको वीआईपी कार्ड दिया जाता है उसको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती है और वो जाता है तो बड़े स्वागत के साथ अंदर ले जाया जाता है। वीआईपी है? हाँ, वो वीआईपी। वीआईपी का हिंदी में पूरा अर्थ मालूम है? नहीं मालूम? वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। हाँ, ऐसा ही होता, कुछ होता है ऐसा, कुछ ऐसा ही होता है। वीआईपी। तो आप जी समझ ले, जब नारद जी ने गुरु बृहस्पति जी से कहा जा करके कि गुरुदेव आपके यहाँ कोई वीआईपी कार्ड बनता है? उन्होंने कहा हाँ बेटा बनता तो है। तो उन्होंने कहा कौन सा वो कार्ड कैसे बनेगा? तो गुरुदेव जी ने कहा कि देखो नारद जी, वो वीआईपी कार्ड ऐसे बनेगा, वीआईपी कार्ड ऐसे बनेगा कि जो क्या कहा, जो मनुष्य 13 लोगों को, ध्यान देना, 13 लोगों को रास्ते पर चला दे, प्रभु श्री राम जी का भजन करना सिखा दे, जो बिल्कुल बोलना न जानते, बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल गंवार, बिल्कुल हर तरीके से बेकार हो, उन 13 लोगों को राम का भजन करना जो सिखा दे, जो बोलना जानते ना हो, उन लोगों को 13 लोगों को जो भजन करना सिखा दे, उसको वीआईपी कार्ड मिल जाता है। अच्छा। अब एक आध की बात हो, चलो भैया कोई ढूंढ लिए, कोई मिल जाए जो बोल नहीं पाता हो, कुछ जानता ना हो, बुद्धि ना हो, इसी वजह से वो ऐसा बना फिर रहा हो, एक आध ढूंढने लगे। 13 लोग कहाँ चलाएंगे? 13 लोग जो है ना, अब बेचारे कहाँ से लाएंगे? लेकिन वो भगवान की माया थी, सब होगा। तो नारद जी ने 13 लोग ऐसे ढूंढ लिए और 13 लोगों को उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की, इतनी मेहनत की कि उनको भगवान राम का भजन करना सिखा दिया। और 13 लोगों को लेकर के जो है ना, वो नारद जी वहाँ गुरुदेव जी के पास पहुँच गए। क्या समझ में? उन 13 लोगों को लेकर के गुरु बृहस्पति जी के पास वो पहुँच गए। तो गुरुदेव जी ने देखा कि ये बड़ा अचंभे वाली बात है, ये 13 लोगों को, एक आदमी तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है, ये 13 लोगों को कहाँ से है?
गुरु बृहस्पति जी खुद चल करके गए, देखा तो 13 लोग बाकायदा खड़े हुए और तीनों वो 13 राम के भजन में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बैंड बाजा बजाया गया, हर चली तरीके से उनको विचलित किया गया, ये किसी भी तरीके से डिग जाए, किसी भी तरीके से इनका मन गड़बड़ हो जाए, राम का भजन छूट जाए और तुम्हारी तरफ देखने लग जाए तुम्हारी बात। और लेकिन 13 के 13 इतने लीन कि बृहस्पति देव जी को पता नहीं जाने कितनी कितनी तरकीबें लगानी पड़ी, लेकिन वो उनको डिगा नहीं सके। तो उसी समय गुरुदेव जी ने VIP कार्ड दिया नारद जी को कि जाओ अब तुम कहीं पर भी चले जाना, तुमको किसी भी देवता के यहाँ जाने के लिए तुम्हें इजाजत नहीं है। और उसी दिन से आप देख लेना, 5 दिन देख लेना, नहीं देख लो, देखा सही है, देखा है कि नारद जी को छूट है, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे पार्वती जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे उनका दुश्मन हो, और किसी के यहाँ भी बेधड़क चली जाती है, बेधड़क चले जाते हैं और बड़े सम्मान से उनको स्थान मिलता है, बड़े सम्मान के स्थान मिलता है। तो सिर्फ नारद जी को ही हर एक देवता के यहाँ जाने की इजाज़त है, और बल्कि और किसी दूसरे को यह इजाज़त नहीं है कि वो वहाँ पर बगैर इजाज़त के चले जाए। न मानो, ध्यान करके देखो, नारद जी जितने ही प्यारे हैं दुश्मन को, नारद जी जितने ही प्यारे दुश्मन को हैं, और उतने ही प्यारे उनसे जो लाड प्यार करता हर तरीके से है। महाभारत में देख लो, जितने ही प्यारे नारद जी थे दुर्योधन को, और उतने ही प्यारे थे उन कौरव और उनको पांडवों। कोई सम्मान मिलता था, सब जगह सम्मान था, कहीं भी जाए। हाँ, अब देखिए वो कौन था, वो कंस। कंस को क्या सिखा रहे हैं, इसके तुम्हारे 8वें पुत्र के द्वारा तुम्हारा काल है, कंस को सिखा रहे हैं। अब कंस ने तो ये सोच लिया 8वें पुत्र की तो बात है, 1 2 3 4 5 6 7 से कोई मतलब ही नहीं। अब देखिए नारद जी किस तरीके से बढ़ाते हैं, नारद जी पाल सिंह भैया, नारद जी किस तरीके से बढ़ाते हैं। कंस के पास जाते हैं, कंस के दरबार में जाते हैं कि देखो महाराज ये कैसे होगा, इधर से गिनती करो ये 8वां बनता है, इधर से गिनती करो ये 8वां बनता है, इधर ये छोड़ दो तब ये 8वां बनता है। इसलिए इस तरीके की ऐसी गिनती उनको सिखाई कंस को कि हर गिनती 8वीं पड़ती है। और इधर कृष्ण से और वसुदेव जी से सबसे कहता है, वो सॉरी भैया, नारद जी कहते हैं सबसे, सबको समझाते हैं कि देखो कंस तुम्हारे साथ, तुम्हारे पिता के साथ है, तुम्हारा कितना उपद्रव कर रहा है, तुम्हारे भाइयों को मार दिया, तुम्हारी बहन को मार दिया, तुम्हारे किसको मार दिया। वही उनको समझाते हैं कृष्ण को, और वही देवकी और उनको समझाते हैं वसुदेव जी को, दोनों तरफ आग लगाए हुए हैं। नारद जी को आप इस तरीके के समझे, जिस तरीके की वो ऐसे कर देते हैं, तुम जो जला रहे हो, जिसकी बनी हो उसकी बिगाड़ दें। नारद जी जिसकी बनी हो उसकी बिगाड़ दें, जिसकी बिगड़ी हो उसकी बना दें, जिसकी बनी हो उसकी बिगाड़। नारद जी का तो ये 13 लोगों को दान दिया है नारद जी ने। काय का दान दिया, प्रभु श्री जी के भजन का दान दिया 13 लोगों को। उसी दिन से ये मकर संक्रांति का दान शुरू हुआ। अच्छा, उसी दिन दिया था। हाँ, उसी दिन जो है ना से जो है ना मकर संक्रांति का दान शुरू हुआ। दान सबसे पहले ये मकर संक्रांति का नारद जी से दान शुरू हुआ। ये मकर संक्रांति का दान शुरू हुआ। ये है सब, तभी से मकर संक्रांति मनाने लग गए। तभी से सभी लोग जो है ना मकर संक्रांति मनाते हैं, और बहुत बड़ा महत्व है। नारद जी कोई ऐसी वैसी कोई चिड़िया नहीं है, बहुत ऊंची चीज है भाई। यहाँ तो ब्रह्मा जी के ही पुत्र, जो सारी सृष्टि का सब कुछ करने वाले, मतलब प्रोडक्शन करने वाले, यहाँ तो ब्रह्मा जी,
उत्पत्ति करने वाले यही तो है, ब्रह्मा जी है। हाँ, तो फिर ये बुद्धिमान क्यों नहीं होंगे? उसी समय से ये मकर संक्रांति का पर्व जो है ना मनाया जाने लगा। और भैया देखो 3 तारीख से जो है ना वो लग रही है, 3 तारीख को पूर्णमासी है। 3 बार? हाँ, 3 तारीख को पूर्णमासी, उसी दिन सोमवार है और उसी दिन से सावन का महीना शुरू है। तो भैया हम सभी लोगों से ये प्रार्थना करेंगे कि थोड़ा सा समय निकाल करके जो है ना हमारे भोलेनाथ के दरबार में आकर के जरूर दर्शन दें, उनके दर्शन करें और अपने भी दर्शन उनको दें। और देखिए एक विशेष बात, जो आप लोग जो है ना जल चढ़ाते हो ना भोलेनाथ पर, जल वो आप घर से तो आते हो ऐसे ही नहा धो के आए, यहीं पर नहा लिया धो लिया मंदिर पर ही और यहीं से एक लोटा जल चढ़ा दिया, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, आप घर पे ही अपने पर नहाओ धो और घर पे जो पानी जल भर के रखा जाता है बरामदे के अंदर, और एक बढ़िया सा पात्र शुद्ध पात्र तांबे का ही माना जाता है। वैसे तो आजकल हमने यहाँ तक देखा प्लास्टिक का डिब्बा भी ले लेते हैं, वो सूर्यदेव को जल अर्पण कर देते हैं, तो ये बेकार है, ये नहीं करना चाहिए। असली पात्र जो है ना सूर्यदेव को जल अर्पण करने के लिए या किसी को भी जल अर्पण करते हो तो तांबे का ही पात्र होना चाहिए, वो ही जो है ना वैद्य माना जाता, शुभ माना जाता। तो तुम्हारे जो बरामदे में जल भरा रखा है जिस पात्र में, मटके में, उसी में से वो जल भर करके वहाँ से ही आप लेकर के आइए और सच्चे मन से। तो उसमें क्या होता है, उस जल में क्या होता है, जितने भी हमारे घर के वो होते हैं प्रदोष बोलते हैं उनको, दोष बोलते हैं, वो दोष का नाम राजीव भैया, वो दोष सब उस जल में आते हैं और वो सारे प्रदोष जो है ना, जो भी प्रदोषों को चाहे घर में जो परेशानियां हो, जो दुख हो, जो कलेश हो, जो जिससे शांति न मिलती हो, जो भी हो, वो उसी के साथ आते हैं और भोलेनाथ को आप उनको समर्पित कर दें और भोलेनाथ के गण हैं वो सब उनको यहीं रोक लेते हैं और तुम्हारे घर में जो है ना शांति का अनुभव होने लगता है। ये पहले यही होता था कि हमारी माताएं और बहनें जो भी इस तरीके का कार्य करती थी, वो माताएं बहनें बड़े प्रेम से नहाती धोती थी, स्नान ध्यान किया और अपने पात्र में वहीं से जो हमारे बरामदे में जल भरा रखा रहता है मटके में है उसमें, वहीं से जल लेती थी और गाती हुई, भजन गाती हुई तो भोलेनाथ को जल अर्पित करती थी। तो उस समय किसी भी प्रकार का ध्यान करके देखो, थोड़ा पीछे जाइए, 1 मिनट के लिए आप अंतर ध्यान आंख बंद करके बैठ जाइए और पीछे जाइए। अब के समय में उसके समय में कुछ अंतर है कि नहीं, तो सारा घर एकदम खुशहाल और शांति से बड़ी प्रेम से रहता था। और अब क्या है, यहीं पे नहाया धोया, पुजारी जी ने बाल्टी भर के रखी, पुजारी मंदिर का ही लोटा, मंदिर की बाल्टी और मंदिर का ही पानी ले आए और शंकर जी पे उड़ी दिया। तो ये कोई मतलब नहीं निकलता इसका। अगर तुम देखिए, हम आपको बहुत अच्छी बात बता रहे हैं महाराज, नहाया धोया ताजी पानी मतलब क्या रात का भरा? नहीं, ताजा पानी जो तुम ताजे से नहा रहे, तुम्हें ताजे चीज अच्छी लगती है, उनको भी अच्छी लगती है ताजी चीज। जैसे बाल्टी में भर के हमने रखे। हाँ, तो वो जब तुम नहा धो के गए हो ना, या किसी बहन बेटी ने भर के रखा है, वो साफी करके तो रखा होगा, वो उसको ले उसमें से और कि चलो अपने भोलेनाथ के पास चलते हैं। भोलेनाथ और देखो, अगर मंदिर पे ही नहाते हो, मंदिर का ही लोटा है, मंदिर की बाल्टी है, मंदिर का ही जल है, तो उसके बदले में देखो, ये मत कहना कि हम अपने वजह से नहीं कह रहे, पुजारी नहीं कह रहा, ये किसी मंदिर का कोई पुजारी ये नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहा, तो उसके बदले में आपको वहाँ पर कुछ न कुछ भेंट करनी पड़ेगी। तो आपका लायक है, वही सच्चा दान भी है। तो मतलब वो लायक है, बढ़िया। और मंदिर का ही लोटा, मंदिर की बाल्टी, मंदिर का तो पुजारी है ही, और मंदिर का ही सब कुछ, मंदिर का ही फूल पत्ती तुमने तोड़ी, और फूलों की सेवा यार कौन कर रहा, पुजारी कर रहा या कोई माली लगा होगा वो कर रहा होगा, हैं? तुमने न पूछा न बताया, तोड़े बोड़े, चल भाई भोलेनाथ को जल चढ़ा दिया और प्रसन्न होकर के चले, वो कोई मतलब का नहीं रहता।
ये शास्त्र माने शिव पुराण कहता है कि तुमने अगर यहाँ पर नहाया धोया, यहाँ का जल चढ़ाया है, तो आप उसमें जो है ना कम से कम कुछ तो उसका जो है ना पाप छोड़ो। महाराज जी पालती भैया सही बात। इन चीजों में लोग नहीं, सच्चाई भी नहीं पहुंच, हाँ ऊपर ऊपर सच्चाई में नहीं पहुँच पा हाँ, पहुँचने की कोई जरूरत ही नहीं करता, कोई कोशिश करते ही नहीं। बहुत ना कर। अब तो ले ज्यादा कर बाल्टी पानी चढ़ाए दे। हाँ। अरे हमने पाल सिंह भैया यहाँ तक देखा है कि वो नहा रहे हैं, प्लास्टिक के डिब्बा से मग्गा से नहा रहे हैं और कपड़ा तक नहीं पहना, ऐसे ही अंडरवियर ऐसे गीला पहना हुआ है और वो लिया एकदम डिब्बे से ही ऐसे चढ़ा दिया। वो कोई मतलब का नहीं। अपमान और होता है सूर्यदेव का। जिस किसी के ऊपर आप जल चढ़ा ले, जिस किसी को भी आप जल अर्पण कर रहे हो, उसका तुम अपमान करो, उसका तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको अगर जल भी किसी को अर्पित करना है तो बड़े श्रद्धा के साथ, बड़ी खुशी के साथ और भावना एकदम बढ़िया होनी चाहिए, उसके साथ जल अर्पण करना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ सिर्फ ताम्र बर्तन को ही महत्व दिया जाता है, उसी के मतलब शुद्ध मानते हैं और न कि ये प्लास्टिक के डिब्बों। स्टील का भी नहीं है, स्टील वाले को भी नहीं चल मानते हैं। आप बड़े बड़े मंदिरों में कहीं पर भी जाइए पाल सिंह भैया, आपको पुराने ज़माने के सागर मिलेंगे, तांबे के सागर मिलेंगे आपको। वो पुराने ज़माने में चलते थे नहीं, हमारे तुम्हारे ब्याह शादियों में चलते थे, जल परोसते थे बारातियों के लिए। मुसलमानों के यहाँ मिलेंगे डिब्बा प्लास्टिक वाले के मस्जिद में, हिंदुओं के में कहीं नहीं मिलेगा। मुसलमानों को में तो वो मिलते हैं उसके प्लास्टिक के नहीं, अरे वो कॉम, अरे उसके जस्ता के डिब्बा मिलते हैं, लोटा होता है उसमें टोटी लगी होती है, प्लास्टिक तो है। हाँ, अब ये करने लगे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करो, तो कोशिश करने से सब कुछ होता। तो ये हमने आज आपको क्या बताया, समझ में आया? ये दान की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई? यहाँ से शुरू हुई है और 3 तारीख से भैया सावन का महीना लग रहा है, 3 तारीख को सोमवार भी है और सभी लोग बड़े मन के साथ, बड़े उत्साह के साथ भोलेनाथ को आकर के जल अर्पित करें और उनसे अपनी जो कुछ कामना हो। मांगना तो गलत हो जाता है कि वो खुद जानते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है। मांगना तो गलत हो जाता, मांगने तो कुछ नहीं मिलता। हमने देखा कि मनुष्य लोग क्या करते हैं, एक 8 आने की अगरबत्ती जलाते हैं और उससे कम से कम 3 लाख रुपए का माल, 2 लाख का माल मांगते हैं। तो वो क्या देंगे तुम्हें? मान लीजिए 2 रुपए की अगरबत्ती आपने जलाई और 3 लाख मांगे, 2 लाख मांगे, 1 लाख मांगे, तो क्या मतलब? तो भगवान से कुछ मांगना भी नहीं चाहिए कि वो सब कुछ जानते हैं कि इसके पास किस चीज़ की कमी है, इसको किस चीज़ की आवश्यकता है, वो हम पूरी करें। बताओ अगर गलत कह रहे। सत्य है, सत्य है। हमारी नाक में थोड़ी सी फुड़िया हो गई, इसलिए फूल सूंघते रहते हैं, सही नहीं होती नहीं है। फोन तो सही हो जाएगा। हाँ कहते हैं। तो देखिए कथा में चल रहा है और 3 तारीख का पाल सिंह भैया जरूर ध्यान रखना, सोमवार का दिन पड़ रहा है और ये बड़े मुश्किल से ये सौभाग्य शायद ऐसा है, बताते हैं ये 14 साल के बाद, ये 14 साल के बाद शायद ऐसा मौका मिला और शायद ऐसा ही कुछ है, 14 साल के बाद ये मौका। हाँ सावन के महीने हाँ, सोमवार। और दूसरे सोमवार जो है ना, सोमवार की ना 2 सावन है ना, दूसरे सावन है 18 जुलाई से शुरू हो रही है। 18 जुलाई, हाँ 18 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और 16 अगस्त को समाप्त होंगे। और 2 दिन पहले दूसरे सोमवार, दूसरे सावन। वो अभी बहुत टाइम उसका, अभी कुछ करना ही नहीं है, तो देखेंगे तो बताएंगे हम। तो 3 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 3 से। और ये मतलब पहली बार है सोगा कि ये वो वाले हैं लास्ट वाले। अच्छा। रक्षाबंधन उसी में तो है। ये तेरे में बन के आए जो उसको बहन को कोई महत्व जरूर ऐसी बात है। मैं तो कह नहीं है, अब भोलेनाथ हमको 2 महीने दर्शन कर देंगे अपने,
हाँ मेरे बाबा भोलेनाथ वैसे तो वो 4 ही सोमवार को देते थे दर्शन। अभी बात दो महीना। हाँ, अब की बार देखो कितने दिन मिल रहे। ये हमारा तुम्हारा सौभाग्य तो है, और क्या है? आज जो 2 साल हाँ, 2 सावन है। और भोलेनाथ पर जल सोमवार के दिन चढ़ाने से क्या मिलता है? इसका फल क्या मिलता है? शांति और शीतलता। आदमी को, मनुष्य को शांति और शीतलता मिलती रहे, इससे बढ़कर के दुनिया में और क्या है? और शांति और शीतलता जब जिसको मिल जाती है तो इसका मतलब उसको हर तरीके से पूर्ण काम है, सब कुछ उसके पास है, तभी तो उसे शांति मिली। सब कुछ उसके पास पूर्ण है, तभी तो उसको शांति मिली है। पार्वती मैया, न शांति कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती, सत्य है। किसी को धन की चिंता, किसी को बच्चे की चिंता, किसी को बहू की चिंता, किसी को खेत की चिंता, किसी को घर की चिंता, किसी को गाड़ी की चिंता, किसी को मकान की चिंता। ये चिंताएं सब सताती रहती हैं। मेरे भोलेनाथ का दिन, सोमवार का दिन ऐसा दिन है, वो उनके ऊपर जल समर्पित करने के लिए शांति और शीतलता दोनों प्राप्त। तो आप लोगों से भैया हमारा यही निवेदन है सब लोगों से कि सोमवार वाले दिन इतने दिन तो कम से कम समय निकाल दें कि प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ को जल समर्पित करें बड़ी श्रद्धा के साथ। सत्य है। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय कुछ समझ में आया? मिला कुछ? क्यों? मंदिर पर आने से कुछ न कुछ मिलता है, निश्चित मिलता है अगर मन लगाओ तो। अब देखो ये सीटी देने लगा, मजबूरी हो जाती मेरे सामने कथा ब्राह्म लगाने की। हाँ, चला गया, हो गया बंद। चलिए अब इसी के साथ जो हमें आपको प्रसंग सुनाया तो अब थोड़ी सी कथा भी शुरू करते हैं। ये सुना रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु जी के लिए हमारे जो मालाएं जो आती हैं, हार आते हैं, उन हारों से अपने प्रभु श्री जी को ये जो हार हैं उनसे अलंकृत कर दें। उसके बाद कथा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। है भगवान श्री रामदेव मारा सबको सृजित करो, हमें प्रसाद खिलाओ, घंटा बजाओ, वातावरण शुद्ध हो जाए, कानों में आवाज आए।